नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला एटा में श्री सीमेंट प्लांट का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि जब सरकार की नीति स्पष्ट है तो नीयत साफ हो, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस के तहत कार्य करने के दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो विकास के ऐसे ही परिणाम आते हैं। उन्होंने कहा कि याद करो कि आज से 8 से और 9 साल पहले एटा का क्या हाल था। सीएम योगी ने कहा कि ये वही एटा है जहां पर कभी माफियों और अपराधियों का बोलबाला था। गरीबों की जमीन पर माफिया सत्ता के आरक्षण में काबिज हो जाता था और गरीबों को कोई भी सुनवाई नहीं होती थी। जब उसकी खुद की संपत्ति सुरक्षित नहीं थी तो सरकार उसके विकास और कल्याण के लिए कोई अन्य कार्य क्या करेगी। पिछली सरकार पर हमलावर होते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले सीमेंट कंट्रोल से मिलता था, अगर पहुंच होती थी तभी एक बोरा सीमेंट किसी तरह से मिल पाता था। ये कांग्रेस की समय की बात है। उस समय लोगों के पास सुविधाएं नहीं थी और इस दौरान एटा में सीएम योगी आदित्यनाथ जमकर बरसे हैं। क्या कुछ कहा है उन्होंने, चलिए आपको सुनवाते हैं। पहले मुगलों ने लूटा, फिर अंग्रेजों ने तबाह किया और जो कुछ बचा रह गया था वह मुगलों और अंग्रेजों के बाद कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने तबाही का नया मंजर पैदा करके देश के सामने और प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। याद करिए 1960 तक जो देश दुनिया की छठी अर्थव्यवस्था रही हो, वह देश 2014 तक आते आते आगे बढ़ने की बजाय दुनिया के अंदर हमारा स्थान अब 6 से 11वें स्थान पर आ गया। 11वें में प्रधानमंत्री मोदी जी के समय 11वें स्थान की अर्थव्यवस्था होने के बाद जब मोदी जी ने प्रयास प्रारंभ किया, विकास के माध्यम से एक मंत्र देशवासियों को दिया कि विकास सबका होगा, साथ सबका लेंगे बिना भेदभाव के। अलीगढ़ के ताला नगरी में हिंदू गौरव दिवस की तैयारियां पूरी हुई है और सीएम योगी सहित 2 दर्जन से अधिक केंद्र और राज्य के मंत्री शामिल होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूजी कल्याण सिंह की चतुर्थी पुण्यतिथि के रूप में भव्य आयोजन किया जा रहा है। अलीगढ़ के थाना हरदुआगंज क्षेत्र के ताला नगरी में पूर्व राज्यपाल और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह बाबूजी की चतुर्थ पुण्यतिथि के अवसर पर तृतीय हिंदू गौरव दिवस मनाया जा रहा है और ये कार्यक्रम आज ताला नगरी के मैदान में आयोजित हो रहा है और इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री और केंद्र और राज्य सरकार के करीब 2 दर्जन से अधिक मंत्रीगण शामिल होंगे। अभी तक माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम आया है जो कि 1 बजे आएंगे और लगभग 1.25 घंटा के आसपास उनका रुकने का है और उसके बाद फिर उनका प्रस्थान है। शेष बहुत सारे गणमान्यों का अभी तक हमें प्राप्त हो चुका है और कुछ ऐसे हैं जिनके बारे में हमें पता है आयोजक के द्वारा कि ये लोग भी आ रहे हैं, तो उनके भी जो टूर प्रोग्राम है वो प्राप्त हो रहे हैं। खबर यूपी के बलिया जनपद के रसड़ा विधानसभा से बीएसपी के विधायक उमाशंकर सिंह ने बाढ़ पीड़ितों के लिए बाढ़ राहत सामग्री लेकर बलिया पहुंचे, जहां सदर एसडीएम को 3 ट्रक बाढ़ राहत सामग्री सौंपी। 300 पैकेट बाढ़ राहत सामग्री और 300 बोरी पशुओं के लिए भूसा भेजी जा रही है। तो वहीं बैरिया तहसील क्षेत्र के लिए 3 ट्रक बाढ़ राहत सामग्री और 300 बोरी भूसा भेजी जा रही है। वहीं विधायक उमाशंकर सिंह ने बताया कि जब बाढ़ आती है तो हमारे और अपने पास हर साल बाढ़ पीड़ितों के लिए बाढ़ राहत सामग्री भेजी जाती है। अगर एसडीएम साहब और आदेश आए कि और बाढ़ राहत सामग्री चाहिए तो हम और भेज देंगे। और क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए आपदा चूंकि ये मतलब प्रकृति की देन है, आपदा आती है तो हम सबको मिल करके काम करना चाहिए। यही मानवता है और हम इसमें प्रशासन का सहयोग करते हैं। अभी आप लोगों को याद होगा एक बार बंधा टूट रहा था, मुझे पिछले दिनों को याद होगा, हम रात में पूरे बंधे पे
उसमें पता कि कौन डीएम साहब थे, हाँ गोविंद NS राजू साहब, क्योंकि उसने रात में हम लोग वहाँ 12-1 बजे रात में थे, मशीनें मंगा करके कैसे बंधा रुके, बंधे पर थे। और क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए आपदा, चूंकि ये मतलब प्रकृति की देन है, आपदा आती है तो हम सबको मिल करके काम करना चाहिए, यही मानवता है और हम इसमें प्रशासन का सहयोग करते हैं। अभी आप लोगों को याद होगा एक बार बंधा टूट रहा था, मुझे पिछले दिनों को याद होगा, हम लोग रात में पूरे बंधे पे, उसमें पता कि कौन डीएम साहब थे, हाँ गोविंद NS राजू साहब, क्योंकि उसने रात में हम लोग वहाँ 12-1 बजे रात में थे, मशीनें मंगा करके कैसे बंधा रुके, बंधे पर थे। और क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए आपदा, चूंकि ये मतलब प्रकृति की देन है, आपदा आती है तो हम सबको मिल करके काम करना चाहिए, यही मानवता है और हम इसमें प्रशासन का सहयोग करते हैं। अभी आप लोगों को याद होगा एक बार बंधा टूट रहा था, मुझे पिछले दिनों को याद होगा, हम लोग रात में पूरे बंधे पे, उसमें पता कि कौन डीएम साहब थे, हाँ गोविंद NS राजू साहब, क्योंकि उसने रात में हम लोग वहाँ 12-1 बजे रात में थे, मशीनें मंगा करके कैसे बंधा रुके, बंधे पर थे। और क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए आपदा, चूंकि ये बलरामपुर पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए चीनी लोन एप्लीकेशन के जरिए करोड़ों की ठगी करने वाले एक बड़े अंतरजनपदीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 2 शातिर साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है, जो ठगी की रकम को क्रिप्टो करेंसी में बदलकर विदेश भेजा करते थे। पूछताछ में सामने आया है कि ये आरोपी बीते कई सालों से लोगों को झूठे लालच देकर उनके बैंक अकाउंट और दस्तावेज हड़प लेते थे, फिर उन्हीं खातों के जरिए ठगी की रकम को घुमाते थे और फिर आखिरकार उसे USDT क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट करके उसको P2P प्लेटफॉर्म के जरिए विदेश भेज देते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से 5 बैंक खाते, कई ID और डेबिट कार्ड और अन्य दस्तावेज भी बरामद किए हैं। जनपद बलरामपुर पुलिस साइबर फ्रॉड की विवेचना कर रही है और इसमें हमने अब तक 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके पहले जेल भेज चुके हैं और आज साइबर थाना की पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। जिन 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है उनके नाम है अनिरुद्ध कुमार उर्फ अनिरुद्ध पुत्र हेमराज और ये बाराबंकी का रहने वाला है, और दूसरा हिमांशु मिश्रा पुत्र नरेंद्र कुमार मिश्रा, ये लखनऊ का रहने वाला है। जो मेन अभियुक्त सो कॉल्ड मेन अभियुक्त शेक्सपियर को गिरफ्तार किया गया था, उसके पास जो बाइनांस की आईडी चल रही थी, वो जिस व्यक्ति के नाम पे आईडी चल रही थी वही ये अनिरुद्ध कुमार है। जनपद बलरामपुर खबर यूपी के नोएडा से है, जहां पर चोरों ने मंदिर के दान पात्र को अपना निशाना बनाया है और दान पेटी का ताला तोड़कर लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दिया है। बता दें कि चोरों ने मंदिर के दान पात्र को अपना निशाना बनाया और दान पेटी का ताला तोड़कर लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दिया है। नोएडा के सेक्टर 112 का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर दान पात्र को तोड़कर लाखों रुपए की चोरी की गई है और 2 दान पात्रों को ताला तोड़कर लाखों रुपए की चोरी की गई है और चोर मौके से फरार हो गए हैं। मंगलवार दोपहर की ये घटना बताई जा रही है। तो वहीं घटना सीसीटीवी में भी कैद हुई है। मंदिर के दान पात्रों में 1 साल का चढ़ावा रखा हुआ था और मंगलवार शाम को जब पुजारी आरती के लिए पहुंचे तब दान पात्र का ताला टूटा मिला। मौके पर पहुंची पुलिस फिलहाल जांच पड़ताल में जुटी हुई है और सीसीटीवी फुटेज के जरिए चोरों की पहचान की जा रही है। पूरा मामला थाना 113 कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। कस्बा बिहारीगढ़ में आज अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। कभी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को जोड़ने वाली ये प्रमुख सड़क आज गहरे गड्ढों और गंदगी का अड्डा बन चुकी है। खासकर उत्तर प्रदेश की सीमा में पड़ने वाले लगभग 1 किलोमीटर का हिस्सा बेहद ही जर्जर स्थिति में है, जिससे राहगीरों की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं और इस मार्ग से हरिद्वार और सैकड़ों गांव के लोग प्रतिदिन आवाजाही करते हैं। लेकिन अब ये सड़क हादसों को आमंत्रण कर रही है। सड़कों के दोनों ओर स्कूल है, बैंक है, अस्पताल है और मैरिज होम और अनेक व्यापारिक प्रतिष्ठान स्थित है, परंतु सड़कों पर भरे कीचड़ और जलभराव ने इन सभी को पहुंचने की मुश्किल बना दिया है। फिलहाल इस पर प्रदर्शन मौन है। बदहाली की ये मिसाल देखने को मिल रही है। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनपद सहारनपुर के पिपली देहरादून नेशनल हाईवे स्थित। इस वक्त पिपली उत्तराखंड को जोड़ने वाली बुग्गा वाली ये रोड कहलाती है
जहाँ बरसात के मौसम में आप खुदाई तस्वीर देखते हो किस तरह से यहाँ पर जल भराव वाली जो स्थिति बनी हुई है, यहाँ पर जो है सड़क गड्ढों में तब्दील हो चुकी है और राहगीर जो है अपनी जान को जोखिम में डालकर इन रास्तों को पार कर रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि लाइव तस्वीरों में किस तरह से सड़क पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी है और स्थिति जो है वो बहुत दयनीय बन चुकी है। यहाँ पर ये उत्तराखंड और रोशनाबाद हरिद्वार को जोड़ने वाली मुख्य मार्ग का रास्ता है, जहाँ पूरी तरह से गड्ढों में तब्दील हो चुका है। ये गाड़ी आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ जो है गड्ढों से गुजर रही है। खबर यूपी के मुजफ्फरनगर से है, जहां पर नाबालिग युवती से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बता दें आपको कि नाबालिग युवती से दुष्कर्म का मामला सामने आया है और दुष्कर्म मामले में आरोपी पर धाराएं बढ़ी हैं। हमले के दौरान पुलिस ने भीड़ पर लाठी भांजी है और पुलिस पर लाठी चार्ज का वीडियो भी वायरल हुआ है। पुलिस ने दौड़ा कर भीड़ को खदेड़ा है। नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी जेल जा चुका है और कई थानों की पुलिस के साथ सीओ भी मौके पर मौजूद है। शाहपुर कस्बा चौकी के सामने धरने पर लोग बैठे हुए हैं और पुलिस ने कई महिला और लोगों को मौके से हिरासत में लिया है। शाहपुर थाना का कमलापुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। थाना शाहपुर में 18 अगस्त को कमालपुर ग्राम के निवासी सोमपाल द्वारा एक थाना शाहपुर में प्रार्थना पत्र दिया कि मेरी बेटी के साथ गलत काम हुआ है। उस प्रार्थना पत्र पर तुरंत सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। उसमें पीड़िता के 180, 183 BNS के अंतर्गत बयान दर्ज कराए गए। बयान दर्ज कराने पर अभियुक्त को 24 घंटे के अंदर ही पुलिस हिरासत में लेकर उसको जेल भेजा गया है। विवेचना प्रचलित है, विधि का आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। सर, आज जाम लगाया था भारी भीड़ ने शाहपुर कस्बा चौकी के सामने। कमालपुर के जो वादी पक्ष है सोमपाल द्वारा और उनके परिजनों द्वारा ये दबाव डाला जा रहा था कि और भी जो उसके साथी हैं उनको भी जेल भेजा जाए। मुजफ्फरनगर पुलिस और गौकशों के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया है और मुठभेड़ में गौकशों के पैर में गोली लग गई है। मुठभेड़ में सरताज गौकश पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार हो गया और वहीं गौकश से स्कूटर और साथ ही तमंचा कारतूस भी पुलिस ने बरामद किया है। स्कूटर और भारी मात्रा में गौकश का मीट भी बरामद किया गया है। फरार गौकश की तलाश लगातार पुलिस कर रही है। सीओ बुढ़ाना स्थित क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर बुढ़ाना थाना के मेरठ करनाल हाईवे पर ये मुठभेड़ हुई है। थाना बुढ़ाना के चौकी गढ़ी पर अंडरपास पे गढ़ी चौकी इंचार्ज और कस्बा चौकी इंचार्ज और बायवाला चौकी इंचार्ज द्वारा चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक स्कूटर और एक रेहड़ी को रोकने का इशारा किया तो वो स्कूटर और रेहड़ी बड़ी तेज़ी से बैरियर में टक्कर मार के भागे। आगे कंडाल और मेरठ हाईवे पर उसको पकड़ने की कोशिश की तो उसने गन्ने के खेत की तरफ मोड़ दिया और वहाँ पर उन्होंने पुलिस वालों पर एक फायरिंग की। सूक्ष्म फायरिंग में एक बदमाश की गोली लगी। पुलिस और सर्विलांस टीम ने 25,000 रुपए के इनामी गौ तस्कर को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। आरोपी के पैर में गोली लग गई है। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल, एक तमंचा और 2 कारतूस भी फिलहाल बरामद कर लिया है। सीओ सिटी ने बताया है कि 25,000 रुपए के इनामी और गौवध अधिनियम में वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और इसके साथ ही मुठभेड़ के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के पैर में गोली लग गई है जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपी गायों की रेकी करने के लिए मथुरा पहुंचा हुआ था। आज दिनांक 20/8/25 को थाना जैत पुलिस की मुठभेड़ हुई। एक वांछित 25,000 रुपये इनामिया यूनुस पुत्र अयूब के साथ, जो कि पलवल का रहने वाला है तथा यहाँ से 25,000 रुपये इनामिया है। वह गौकश निवारण अधिनियम में फरार चल रहा था तथा पुलिस ने उसे ढूंढ निकाला, लेकिन इसमें मुठभेड़ हो गई और उसकी पैर में गोली लग गई। उसे उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है तथा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। झांसी में पिछले कई दिनों से ग्रामीणों के बीच दहशत का माहौल बना हुआ है। वजह था गांव किनारे बड़े तालाब में छिपा हुआ एक विशालकाय मगरमच्छ। ग्रामीणों ने कई बार इसे तालाब में घूमते हुए देखा और इसकी जानकारी वन विभाग तक पहुंचाई।
सुरक्षा को देखते हुए विभाग ने मौके पर विशेष पिंजरा भी रखवाया। ग्रामीणों ने देखा कि मगरमच्छ पिंजरे में फंस गया है। तुरंत इसकी सूचना विभागीय अधिकारी को दी गई। मौके पर पहुंचे वन विभाग की टीम ने सावधानी पूर्वक मगरमच्छ को बाहर निकाला और उसे गांव से दूर सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया और मगरमच्छ के पास की नदी में छोड़ दिया गया, जिसके बाद से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। सोसाइटियों में डॉग लवर्स लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें आपको कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में डॉग लवर्स का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कोर्ट से फैसला वापस लेने की लगातार मांग की जा रही है। डॉग लवर्स के प्रदर्शन से हजारों लोग रात भर परेशान दिख रहे हैं। इसके साथ ही पाम ओलंपिक के गेट पर भी देर रात डॉग लवर्स ने प्रदर्शन किया है। बता दें आपको कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अब लगातार विरोध हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को वापस लेने की मांग की जा रही है। आगरा के थाने में उस समय हंगामा मच गया जब एक महिला ने चोरी का खुलासा न होने पर पुलिसकर्मियों पर आरोप लगाना शुरू कर दिया और इस दौरान एक महिला दरोगा भी उससे भिड़ गई। दोनों के बीच जमकर हाथापाई हुई। पुलिस ने उसका शांति भंग में चालान कर दिया है और इसके बाद से पीड़ित ने एक वीडियो बनाकर अपना दर्द भी बयां किया है, जिसमें वो फूट फूट कर रोती हुई नजर आई है। पीड़ित ने प्रभारी निरीक्षक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला पीड़ित ने आरोप लगाया है कि न्याय नहीं मिलने पर वो सुसाइड कर लेगी। महिला ने साफ कहा है कि उसकी मौत के लिए थाना यमुना का स्टाफ और प्रभारी निरीक्षक जिम्मेदार होगा और इस दौरान वीडियो बनाकर महिला ने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको वो सुनवाते हैं। हेलो गाइस, मैं सरजू यादव आगरा से। कल इन लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है। टांजमना कॉलोनी के करंदीवार थाने में सब लोगों ने मिलके, पूरे स्टाफ ने मिलके, जेंट्सों ने मिलके, विधायक ने मेरे साथ बदतमीजी की। ऑफिस का कुंडी लगा करके मेरे साथ छिड़खानी की। मेरे कपड़े फाड़े गए। मेरे को देखिए कितनी चोटें हैं सब। अगर मुझे न्याय नहीं मिला मैं सच में सुसाइड कर लूंगी और उसके जिम्मेदार सिर्फ टांजमना थाने का, कालिंदी विहार का पूरा स्टाफ होगा। मुझे बस न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हेलो गाइस, फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।